हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव के क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बेसिक जो 9th-10th में स्टूडेंट्स हैं जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यह टॉपिक आपको एकदम जॉब तक पहुंचा के रखेगा, इसलिए ये टॉपिक से एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन आज का जो आपका क्लास जो है पार्ट 6 है, पार्ट 5 में क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए थे। बहुत कम ही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आंसर लिखे हैं। 30 डिग्री आंसर होगा, ठीक है, इसका 30 डिग्री आंसर होगा। सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला बताए थे हम, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो आज वही फॉर्मूला पे इसको पहले तोड़ेंगे हम। तो 2 sin c प्लस डी यानी 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 बराबर साइन 3 थीटा। आपका हो जाएगा 2 sin 5 थीटा आ जाएगा थीटा 6 थीटा। 6 में अगर 2 से डिवाइड देते हैं तो आपको कितना प्राप्त होगा 3 थीटा। यहाँ कॉस 5 में से एक जाएगा तो 4 में 2 से भागा देंगे 2 थीटा बराबर साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा के इधर हम माइनस में ला देंगे क्योंकि उधर प्लस में है। तो 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके आप देखिएगा यहाँ साइन 3 थीटा आपका कॉमा मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए साइन 3 थीटा यहाँ भी है, साइन 3 यहाँ भी है। तो आप साइन 3 थीटा कॉमा निकाल लीजिए तो आपके क्या बचेगा 2 cos थीटा बचेगा और -1 हो जाएगा बराबर 0। यहां से आप फैक्टराइजेशन फैक्टर के रूल पर तोड़िएगा कि यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 तो साइन 3 थीटा बराबर साइन 0 का वैल्यू आपका होता है। तो 3 थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर आपका 0 होगा। यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ आपका 0 डिग्री आंसर नहीं होगा। फिर एक फैक्टर और टूटेगा 2 cos थीटा 2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2 cos 2 थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो cos 2 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। और cos में हाफ का जो वैल्यू होता है 60 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ cos 2 थीटा बराबर cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर 60 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसलिए आप लोग का आंसर सही है, 30 डिग्री आंसर होगा। और इसका सोल्यूशन इस प्रकार से कर भी सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले ट्रिगो पढ़ने से पहले आपको एक गुजारिश करूंगा, सबसे पहले आप फॉर्मूला को पढ़िए। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आपके पास कुछ ट्रिगो नहीं है। इसलिए जितना पार्ट पढ़ाए हैं सब में कुछ ना कुछ फॉर्मूला डाले हैं। आज तो आप लोग के सामने बहुत कम क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से। जैसे क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 cosec थीटा को संतुष्ट करने वाली थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान निकालना है, जबकि आपके पास ऑप्शन है 30, 60, 15 और 45 डिग्री। आपके पास सही ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 cosec थीटा। तो थीटा का वैल्यू निकालना है, जबकि आपका पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा है संतुष्ट करने वाला थीटा का मान। तो थीटा का मान कितना आपको संतुष्ट करेगा। तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन सी बना सकते हैं। जैसे 30 डिग्री लेकर चलिएगा तो 30 डिग्री का tan 30 का मान, cot 30 का मान और cosec 30 का मान रख के सोल्यूशन कर लीजिएगा। फिर उसी प्रकार से 60 डिग्री रखिएगा, उसी प्रकार से 15 डिग्री रखिएगा। जो आपका संतुष्ट करेगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर बेसिक बनाना चाहे तो इस प्रकार से बनेगा 3 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा। जो फॉर्मूला होता है वही हम लिख रहे हैं। कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करना है, आप देखिए कि 3 sin थीटा आपका और बाई कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा और बराबर 5 sin थीटा। आप यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप गुना कीजिएगा तो 3 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 5 sin थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 3। देखिए थोड़ा सा यहाँ cos है तो यहाँ साइन है, तो साइन को भी cos में चेंज कर देते हैं। तो साइन को जब cos में चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और प्लस
कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 5 कॉस थीटा। यहाँ गुना करते हैं तो 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ 3 कॉस स्क्वायर माइनस में है और एक प्लस में है, तो आपका बचेगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा और प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर माइनस आप कॉमन लीजिएगा तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा आप तो यहाँ पर जब आपका प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये आपका प्लस हो जाएगा 5 कॉस थीटा और ये आपका प्लस से माइनस हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़िएगा, 3 से गुना कीजिएगा 2 में तो 6 का तोड़ को 1 लाना है तो 6 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ सॉरी यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कॉस थीटा होगा। तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख सकते हैं 6 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ 2 कॉस थीटा कोमा लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 2 से भागा 3 बच जाएगा माइनस 1 कोमा लीजिएगा आप तो कॉस थीटा प्लस 3। गुणनखंड का रूल जो होता है कि 20 का जो गुणनखंड अगर सही होता है तो आपका सही हो जाएगा, इसलिए जो फॉर्म होगा आंसर आपका 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो कॉस थीटा बराबर 1/2। तो कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है, तो थीटा बराबर कितना आंसर होगा 60 डिग्री होगा। तो इतना लॉन्ग आपको नहीं करना है एग्जाम में, आपको सबसे अच्छा वही मेथड्स है। आप एंगल का मान बैठाइए, tan 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू और cosec 60 का वैल्यू, दोनों तरफ अगर इक्वल आ जाता है तो आपका आंसर 60 डिग्री होगा। थोड़ा सा खाली मेहनत करना पड़ेगा, आपको एंगल याद करना पड़ेगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हैं या एंगल का वैल्यू बैठा बना सकते हैं। एंगल वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं पार्ट 2 क्लास, पार्ट 3 वीडियो में। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को हम बताना चाहते हैं। बहुत इजी है, आप लोग इसको बना दीजिएगा। जैसे देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया गया है और अल्फा का वैल्यू 2 बीटा दिया गया है, तो जहां आपका पास अल्फा है वहां 2 बीटा बैठा दीजिए और प्लस बीटा हो जाएगा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 2 बीटा 1 बीटा 3 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1 बीटा बराबर 30 डिग्री आपका हो जाएगा। इसलिए अल्फा बराबर दिया गया है 2 बीटा, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अल्फा बराबर 60 डिग्री और बीटा बराबर 30 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 60। उसी प्रकार साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना है 30। तो कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर कर देंगे, और साइन 30 का वैल्यू भी हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर। तो हाफ का स्क्वायर 1/4, तो आपका हो जाएगा 2/4, तो आपका आंसर होगा कितना हाफ। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंस था। आज का तीसरा क्लास, तीसरा वीडियो देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एवं a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू m, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। मान क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव मत नहीं कीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंस है कि यहाँ तक हम देखे हैं 9th 10th के एग्जाम में भी पूछा गया है और बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मत कहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको समीकरण टाइप से मिलता है तो एक ही पॉइंट्स आप याद रखिए, दोनों समीकरण को अगर वर्ग करके ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए समीकरण 1 को आप ऐड कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, साइन a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस उसी प्रकार से a sin थीटा और माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, और उधर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आप a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अगर तोड़ते हैं आप, एक फार्मूला हम बताए थे कि a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला आपको क्लियर होता है। लेकिन यहाँ देखना है कि a के साथ है cos है, यहाँ a के साथ है sin है, तो ये फार्मूला इसमें क्लियर नहीं होगा। क्लियर कब होता है, जब दोनों सेम रहता तो नहीं क्लियर होता तो तोड़ेंगे तो a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इसी प्रकार तोड़ेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप क्या कीजिएगा, ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कोमा लीजिएगा तो आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उधर आपका बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। तो आज ये क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन इस प्रकार से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 रह गया होमवर्क, यदि tan x प्लस sin x इक्वल टू a दिया गया है और tan x माइनस sin x बराबर b दिया गया है, तो 1/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर व्हाट। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपका आंसर किस प्रकार से आ रहा है। मैं आप लोगों को सामने होमवर्क में ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपका आंसर कितना होता है। एक चीज मैं लास्ट में बता देना चाहता हूँ, कुछ रूल्स है। जैसे ट्रिगो में मैं हमेशा कुछ न कुछ बताते गया है हर एक क्वेश्चन के लास्ट में। जैसे आज कुछ क्वेश्चन है, जैसे थीटा अगर न्यून कोण होता है, न्यून कोण होगा तो थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान अगर बढ़ता है, मान बढ़ने पर एक पॉइंट दिया गया है, थीटा का मान अगर बढ़ता है तो थीटा का मान अगर बढ़ता है तो साइन थीटा tan थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता है। तो पहला रूल में साइन थीटा tan थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा रूल है कि C का मान घटता है। आप इसको एक बार में याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे देखिए, अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा, बस, बाकी बढ़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री में 6 तो पढ़ना ही है, साइन पढ़ना है, tan पढ़ना है, कोसेक पढ़ना है, कॉस पढ़ना है, कॉट पढ़ना है, इस तरह से 6 पढ़ना है। तो अगर साइन थीटा tan थीटा सेक थीटा, तो C का मान घटता है, तो एगो C से कॉस थीटा हो जाएगा, एगो C से कॉसेक थीटा हो जाएगा और एगो C से कॉट थीटा हो जाएगा, का मान क्या होगा घटेगा। ये पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा, इस रूल्स को आप छोटा मत समझिए। इससे क्वेश्चन अवरोही क्रम आरोही क्रम में सजाने के लिए ट्रिगोनोमेट्री में आता है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए आज वेट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।